Very good morning to all of you. This is Reenu and today we will discuss the topic parietal lobe syndrome. Parietal lobe syndrome को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा parietal lobe के बारे में जान लेते हैं. तो parietal lobe situated upon the occipital lobe and behind the frontal lobe. जो पैराइटल लोब है वो कहाँ लोकेट करता है, उसकी सिचुएशन कहाँ वो सिचुएटेड है ब्रेन में. तो देखिए जो फ्रंटल लोब है उसके जस्ट पीछे और ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब के ऊपर जो एरिया है वो कहलाता है पैराइटल लोब. इट्स फंक्शन इन प्रोसेसिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द लोकेशन ऑफ part of the body as well as interpreting visual information and processing language and mathematics. इसका जो फंक्शन है वो क्या है, इसका फंक्शन है कि ये सेंसरी इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करता है और हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी लोकेशन की जो से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है उसको प्रोसेस करता है. साथ साथ ये जो विजुअल इंफॉर्मेशंस है उनको इंटरप्रेट करने का काम करता है और लैंग्वेज और मैथमेटिक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को भी प्रोसेस जो है वो पैराइटल लोब के द्वारा किया जाता है. इसको एग्जांपल से अगर हम समझेंगे कि जब हम कुछ चबाने का काम करते हैं हमारे टीथ, तो हमारी जो टंग की लोकेशन है वो हमको ऑटोमेटिक अपनी टंग की लोकेशन पता चल जाती है ताकि हमारी जो टंग है वो कटने से बच जाती है, टीथ के नीचे नहीं आती है. तो ये जो टंग की लोकेशन हमें पता चलती है ये पता चलती है पैराइटल लोब की वजह से. नाउ द पैराइटल लोब इंक्लूड्स, इट मीन्स पैराइटल लोब किस किस से मिलकर बना है, पैराइटल लोब में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं. जैसे पोस्ट सेंट्रल गायरस द पार्ट ऑफ पैराइटल लोब का हिस्सा है. ये जो एरिया है दिस एरिया रेफर्ड ब्रॉडमैन एरिया 1, 2 and 3. ब्रॉडमैन ने जो एरियाज दिए हैं उसमें 1, 2 और 3 वाला जो एरिया है वो पोस्ट सेंट्रल गायरस कहलाता है और ये एक सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स है और ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का काम करता है. द सेकेंड वन इज पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स. जो पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स है इट कोऑर्डिनेट्स मूवमेंट एंड स्पेशल रीजनिंग. ये क्या काम करता है कि जो हमारे मूवमेंट्स होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है और स्पेशल रीजनिंग में मदद करता है और किसी भी नए स्टिमुलस पर जो हम अटेंशन पे कर पाते हैं उसमें ये रोल प्ले करता है. सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल इट हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ वंस ओन स्पेशल ओरिएंटेशन. एक व्यक्ति की अपनी स्पेशल स्थान से रिलेटेड जो उसका ओरिएंटेशन होती है उसको निर्धारित करने में मदद करता है और इसी के साथ साथ और अदर ऑब्जेक्ट्स जैसे कि जो एड्रेसेस व्यक्ति को याद रह पाते हैं, रोड मैप्स याद रह पाते हैं, तो वो सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल की वजह से ही होता है. इट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन फाइन मोटर स्किल. जितने भी फाइन मोटर स्किल्स हम कर पाते हैं वो सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल के कारण ही कर पाते हैं. द नेक्स्ट वन इज इन्फीरियर पैराइटल लोब्यूल. This region is responsible for assessing facial expression to judge emotion. जितने भी व्यक्ति जो facial expression को वो assess कर पाता है और उन facial expression के आधार पर वो सामने वाले व्यक्ति के emotion को judge कर पाता है वो होता है inferior parietal lobule के कारण. जैसे कि आप किसी का चेहरा देख करके ये बता पाते हैं कि वो अभी गुस्से में है, वो अभी उदास है, वो अभी बहुत खुश है, वो अभी सरप्राइजिंग लग रहा है, तो उसके facial expression को आप असेस करके आप ये जज कर पाते हैं कि वो इस समय किस इमोशनल स्टेट में है. ये काम किसके द्वारा होता है, इन्फीरियर पैराइटल लोब्यूल के द्वारा होता है. इट ऑल्सो हेल्प इन प्रोसेसिंग लैंग्वेज, मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड बॉडी लैंग्वेज होती है या फिर जो लैंग्वेज या मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उनको भी प्रोसेस करने का काम इन्फीरियर पैराइटल लोब्यूल के द्वारा होता है. नाउ the primary sensory area, this is the area where the impulses from the skin is gained and interpreted such as warmth, cold, touch and pain. प्राइमरी सेंसरी एरिया वो एरिया होता है जो कि हमारी जो स्किन पर जो स्किन से जो इम्पल्सिस ग्रहण होती है उनको रिसीव करता है, स्किन से इम्पल्सिस को रिसीव करता है और उनको इंटरप्रेट करता है. जैसे मान लीजिए कि आपकी स्किन पर कोई शार्प ऑब्जेक्ट चुभता है तो ये आपकी स्किन पर कोई ऑब्जेक्ट चुभा है, किसी ने पिंच किया है, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से प्रोसेस होगी, ये स्किन से नर्व इम्पल्सिस ग्रहण करके प्राइमरी सेंसरी एरिया को ये इन्फॉर्मेशन जाएगी और वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन जाने के बाद इसका इंटरप्रिटेशन होगा, इसका एनालिसिस होगा और उसके आधार पर आपको ये मैसेज आपके ब्रेन में आएगा कि आपको किसी ने
चुभाया है, किसी ने आपको पिंच किया है, हमारी बॉडी पे जो हमको वार्मथ फील होती है, गर्म लगता है, ठंडा लगता है, हमको टच किसी ने किया है, हमें पेन हो रहा है, तो ये जो हमको पता लगा है, इसकी इंटरप्रिटेशन जो है ये कहाँ पर हुई, प्राइमरी सेंसरी एरिया में ये इंटरप्रिटेशन होती है। स्किन से इंफॉर्मेशन को, ये प्राइमरी सेंसरी एरिया जो है स्किन से इंफॉर्मेशन को ग्रहण करता है, इम्पल्सेस को ग्रहण करता है और वहाँ पर इंटरप्रिटेशन होता है, इसका विश्लेषण होता है और विश्लेषण के आधार पर हम ये पता लगा पाते हैं कि हमको वार्मथ फील हो रहा है, हमको कोल्ड फील हो रहा है, या टच या फिर पेन महसूस हो रहा है स्किन पर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पैराइटल लोब, कि पैराइटल लोब क्या, कहाँ होता है, उसके क्या फंक्शन होते हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर के पैराइटल लोब बना है। सो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे व्हाट आर द सिंड्रोम्स रिलेटेड टू पैराइटल लोब। थैंक यू।